इक्वेशन ऑफ मोशन चलिए एक्चुअली क्या था, न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने जब मोशन की स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया कि दरअसल कोई जो मोशन होता है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है। बहुत माइंडेड आदमी था ही सही वो न्यूटन। तो उन्होंने अपने हिसाब से मोशन की 3 इक्वेशन दी थी और इस दुनिया में जितनी भी मोशन होती है उस मोशन को वो इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन आता है कि उन मोशन के इक्वेशन को डेराइव करके बताइए। मोशन की 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तीनों को डेराइव करना आना चाहिए। आपके 9th क्लास में ये क्वेश्चन 100% स्कूल में पूछा जाता है कि मोशन की 2nd इक्वेशन डेराइव करो, मोशन की 3rd इक्वेशन डेराइव करो, मोशन की 1st इक्वेशन डेराइव करो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग यहां पे ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना होता है, पहले तो उसमें कंसीडरेशन लिखनी पड़ती है। कंसीडरेशन का मतलब कि आप ये बताइए कि आप क्या मान रहे हो। तो हम मानेंगे कि हम इनिशियली कोई पार्टिकल मानेंगे जो कि v या u स्पीड से जा रहा है और वो t टाइम तक u स्पीड से जाता है, फिर उसकी स्पीड चेंज होकर के v हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेट होता है, उसका एक्सेलरेशन a है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसका एक्सेलरेशन काउंट करना है और उसका डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये तो आपने पिछली क्लास में ही करा हुआ है, तो लिखिए इस बात को, लिखिए लेट अस कंसीडर a particle moving with equation of motion। जल्दी करो यार। Let us consider a particle moving with initial speed u। Let us consider a particle moving with initial speed u, moving with initial velocity u, its speed become its speed या velocity become v in t seconds। in t seconds। तो ये हमने माना कि एक पार्टिकल स्टार्टिंग में u स्पीड से जा रहा है, थोड़े टाइम में उसकी स्पीड v हो गई t सेकंड के अंदर। सो t सेकंड, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सेकंड, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड वेलोसिटी इन t seconds। if its acceleration is constant, if its acceleration is constant, then graphical representation of its motion is, graphical representation of its motion is। अब एक बार रफ कॉपी में ये जो मैंने बोला है इसको ग्राफ से बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस सिचुएशन का ग्राफ कैसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। अब मुझे बनाइए ग्राफ कैसा बनेगा, ट्राई कीजिए कि अगर ये टाइम है, ये v है, तो ये तो 0 है, तो यहां से तो ग्राफ शुरू नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में v की वेलोसिटी कुछ है तो मैं यहां मान लेता हूं ये u है। अब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। मैंने ये थोड़ा बोला कि स्पीड कम हो रही है, मैंने क्या बोला, उसकी फाइनल स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
मुझे पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वीटी कर्व जो होता है इसका स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। तो मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसका स्लोप कैसा हो? कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो। तो ये कर्व खींचेगा यहां से ऐसा। बोलो इस कर्व का स्लोप कैसा है? यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? तो वही तो करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, थ्योरी को पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और स्पीड को बढ़ाना चाहिए। तो कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन खींचनी है मेरे को, और कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन ऐसे खींच सकती है, ऐसे खींच सकती है, ऐसे खींच सकती है, ऐसे खींच सकती है, ऐसे खींच सकती है। बट यहां से खींचने का मतलब हो गया कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो गई। ठीक है, तो जब आपने स्टडी करी है तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में थी, तो मैंने माना स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कुछ थी, यानी कि इसको मैं 0 बोलूंगा, इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, तो इसको 3। तो मैंने माना स्टार्टिंग में इसकी कोई स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैंने यू मान लिया। बाद में इसकी स्पीड बढ़ते 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 कितनी हो गई? v हो गई, और इसमें टाइम लग गया t। a b c d। बोलो कर्व समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से जो थ्योरी लिखाई है उस थ्योरी के आधार पे इस कर्व को एनालाइज कीजिए। क्या ये इनिशियल स्पीड u को बता रहा है? क्या ये v को बता रहा है? क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है, वो कर्व में देख करके पता लगेगा। ये कर्व मैंने यहां से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहां पर t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड 0 हो जाती, जबकि हमने t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड कुछ मानी है। मतलब जब आपने पार्टिकल को ऑब्जर्व करा है वो भाग रहा था कुछ, वहां से स्टार्ट करा है। मतलब ये मान लो कि आप यहां खड़े हो और एक साइकिल वाला यहां से साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, उसकी स्पीड 1 है, फिर 2 है, फिर जैसे ही आपने उसको यहां से देखा आपके सामने से ये 3 मीटर पर सेकंड से गुजरा है। तो आप इसकी स्पीड 0 थोड़े ना मान सकते हो इस वक्त, जब से आपने स्टडी करी है। तो मैंने मान लिया इसकी कोई स्पीड थी u, तो मैंने यहां से शुरू करूंगा ये कर्व। अब मुझे इसमें निकालना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखना भी, आपको कुछ नहीं करना, इस कर्व को देख करके बताइए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, रफ में कीजिए। सर हाँ -u/t। एग्जैक्टली। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और उसमें लगने वाला टाइम, यानी कि v - u/t। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सी नहीं बेटा, अरे सी तो मैंने ये कर्व का नाम दिया है, बट वेलोसिटी कितनी है यहां पर? v। ये पूरी वैल्यू v है, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया, और ये पूरी वैल्यू है u। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं v - u इज इक्वल टू at। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गई मोशन की इक्वेशन नंबर 1, खत्म। चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन t टाइम। चलिए निकालिए, इस कर्व को देख करके मुझे डिस्टेंस निकाल करके दीजिए। सर हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू AD। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अब AB और CD और AD की वैल्यू रख करके बताओ u v t की टर्म में। सर ये होगा हाफ इंटू U प्लस C इंटू T। एग्जैक्टली। देखो हमें पता है डिस्टेंस निकालना है, तो हम कह देंगे एरिया अंडर द कर्व
रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं डिस्टेंस को मैं एस से बताऊंगा यहां पे, है ना। सो एस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द, या इनटू हाइट कर देता हूं इसको मैं, अगर आपने वही पढ़ा हुआ है। तो एस हाफ, पैरेलल साइड्स कौन सी है इसमें, ए बी प्लस सी डी, हाइट कितनी है ए डी। अब इसकी वैल्यू रखो u प्लस वी इंटू टी। अब एक काम करना है, इस इक्वेशन से v की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ v, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहां रखोगे तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस ए टी इंटू टी। अब इसको सॉल्व करना आप अपने आप और निकालिए, s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी कीजिए, यहां तक पहुंचिए सॉल्व करके। s हाफ तो ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, u प्लस ए टी इंटू टी, ब्रैकेट को देखिए, हाफ u और u जोड़ दीजिए, 2u प्लस ए टी इंटू टी, टी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और हाफ को भी मल्टीप्लाई कीजिए। हाफ को चलो बाद में कर देंगे, हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ut, हाफ यहां आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये नहीं हुआ तुमसे? अब देखिए मोशन की थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। उसमें यहां तक तो सेम आ जाएगा, ठीक है, और इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। यहां तक करने के बाद में आपको लिखना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी ऊपर की तरफ, इसमें t की वैल्यू रख दो। तो s हाफ u प्लस v और t की वैल्यू रख दो v माइनस यू अपॉन ए। मतलब इसको लिख सकते हो ना आप, u प्लस v है तो मैं लिख सकता हूं v प्लस यू v माइनस यू, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होगी मोशन की थर्ड इक्वेशन। Yes, sir. चलो आ जाओ फिर देखो, ये तो हमें सेम ही लिखना है। फिर यहां पर हमें इस वाली इक्वेशन से या इस वाले से या किसी भी एक से t की वैल्यू उठा करके डालनी है, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। मैं शुरू करूं, मुझे पता है इस वाले इक्वेशन में देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो t क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। सो अब मैं यहां रखता हूं s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v को मैं लिख देता हूं v प्लस यू, t की वैल्यू रख देता हूं v माइनस यू अपॉन ए। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी,
तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर 2a को इधर ले गया, अब मैं उसको इधर ले गया, और मैं इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ करके ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बस खत्म। ठीक है, समझिए मैंने करा क्या है, तीनों इक्वेशन कैसे याद होंगी, सुनना ध्यान से। पहली इक्वेशन में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। पहली में एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन होता है इस कर्व का स्लोप। स्लोप का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, खत्म। तो इस कर्व की इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से निकल करके आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे एरिया काउंट करना पड़ेगा। तो एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, u प्लस वी, और दोनों के बीच की हाइट यानी कि t। ये वाली जो इक्वेशन है, एक बार अगर आपने v की वैल्यू रख दी तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर t की वैल्यू रख दी तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, बस खत्म, इतना ही। अगर मुझे सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दूंगा। अगर थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो इसी से, यानी कि इससे t की वैल्यू निकाल के रख दूंगा। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है ना, तो यहां से t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए रख दूंगा और मेरे पास थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी। तो जब मैं ये वाली इक्वेशन यहां रखूंगा तो s इज इक्वल टू हाफ यू प्लस ए टी इंटू टी, बस थोड़ी सी मैथ लगा देना हिम्मत करके, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए इसी में s इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी, और t को लिख देना v माइनस यू अपॉन ए, और यहां पर आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब u प्लस बी को मैं उल्टा कर सकता हूं, है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये v प्लस यू लिख दिया मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो v प्लस यू v माइनस यू, तो इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बस खत्म। अब v की वैल्यू यहां से निकाल दो, तो v की वैल्यू ये इधर आएगा तो 2as हो जाएगा, u स्क्वायर इधर आएगा तो u स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ी सी मैथ्स है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बच्चा लोग, हो जाएगा? क्वेश्चन आया तो बस हम उसकी वैल्यू सॉल्व करके बताते हैं। हाँ, बस यही निकालना है, यही निकाल करके छोड़ देना है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें u क्या है? इनिशियल स्पीड। जब भी आपको कोई इनिशियल स्पीड, ठीक है, v क्या है? फाइनल स्पीड, और s क्या है? कितना डिस्टेंस कवर करा है। ओके, और याद रहे ये तभी लगती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तब लगेगी। तो फर्स्ट तरीका लगाने का इसका ये है, और इफ रिटार्डेशन is there
और स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, तो रिटार्डेशन होगा तो स्पीड कम होगी, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यही मोशन की इक्वेशन है। जब एक्सेलरेशन हो यानी कि स्पीड बढ़ रही हो तो प्लस से काम चलेगा, और जब स्पीड कम हो रही हो यानी कि रिटार्डेशन हो तो माइनस से काम चलेगा। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए, मोशन की तीनों इक्वेशन की दो फॉर्म। इफ अ कार स्टार्ट्स and covers, if a car starts and covers 100 meter in 5 seconds, calculate its speed after 5 seconds। ट्राई कीजिए आफ्टर 5 सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें वर्ड यूज करा अ कार स्टार्ट्स, यानी कि जब मैंने उसको देखा है उस वक्त कार स्टार्ट हुई है। अगर कार स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, तो कॉपी के टॉप पर एक बात लिखिए, जहां पे भी ये वर्ड आता है स्टार्ट या ड्रॉप, इसका मतलब है इनिशियल स्पीड 0 होगी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें बताइए। एक कार स्टार्ट हुई है मेरे सामने, उस वक्त तो रुकी हुई थी, उसके बाद ही तो चली है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये कहता है 5 सेकंड में, यानी कि जब t इक्वल टू 5 सेकंड हो गए तो मुझे बोल रहा है कार की स्पीड निकालो आप, यानी कि मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है। अब मुझसे यह कह रहा है कि डिस्टेंस जो कवर करी है वो है 100 मीटर। अब मैंने डायग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को समझ लिया है। फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो डायग्राम बनाना सीखिए, हर एक क्वेश्चन की एक पिक्चर खींचना सीखिए। अब मैंने कहा यार मेरे पास u दे दिया, मेरे से v पूछा है और मेरे को टाइम भी दे दिया, u मेरे पास 0 है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीजें आती हूं? मैंने कहा है इक्वेशन नंबर 1, इसमें u भी आ रहा है, v भी आ रहा है, t भी आ रहा है। मैंने लगा दी, मैंने बोला सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, चूंकि ये स्टार्ट हुई है उसके बाद में इसने डिस्टेंस कवर करी है तो निस्संदेह इसकी स्पीड बड़ी होगी। अब मैंने कहा v तो मैं निकाल दूंगा, u मेरे पास 0 है, बट मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं दिया है। दिक्कत यह हो गई, मेरा क्वेश्चन अटक गया, इस इक्वेशन नंबर 1 पर मैं अटक गया। v निकाल दूंगा अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो। फिर मैंने और देखा, मैंने कहा और क्या डेटा है मेरे पास, तो मुझे दिखा कि इसने मुझे डिस्प्लेसमेंट भी 100 दे रखा है। मैंने कहा यार मोशन की वो इक्वेशन कौन सी है जिसमें डिस्टेंस आता है, तो ये दो इक्वेशन मुझे मिली। सुनना ध्यान से, इन दोनों को में से कौन सी इक्वेशन का मैं यूज करूं कि मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए?
मुझे एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। तो मैंने कहा सेकंड थर्ड इक्वेशन, मैंने कहा कि थर्ड में मेरे पास s है, u है, एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, बट वेलोसिटी भी तो नहीं है यार। जब दो दो चीजें नहीं है तो मैं कैसे यूज कर लूं थर्ड इक्वेशन को। फिर मैं गया सेकंड पे। सेकंड पे है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे पता है इनिशियल स्पीड 0 है, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। s मेरे पास 100 है, एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, टाइम मुझे दे रखा है 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 25, यानी कि a हो गया मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा लोग, आया नहीं आया? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो v हो गया मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज माय आंसर। उड़ गए तोते, पहले क्वेश्चन में तोते उड़ गए इनके। अब सुनो, बेसिकली ये 3 इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन में क्वेश्चन वाला आपसे घुमाता है, कोई एक चीज पूछता है। तो पहला स्टेप तो यह है कि आपको यह डिटरमाइन करना है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। पहली बात। दूसरी बात, जब आपको पता लग गया कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो आप ये देखो क्या क्वेश्चन में बाकी की सारी वैल्यू कंप्लीट है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे 5 सेकंड बाद में फाइनल स्पीड निकालनी थी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस इक्वेशन से निकाल लूंगा। क्या मेरे को u दे रखा था? क्या a है मेरे पास? क्या t है मेरे पास? अब इन 3 चीजों का पता करने के लिए मुझे मोशन की बाकी की 2 इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। सिर्फ यही एक फिजिक्स है। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसने बोला एक कार स्टार्ट हुई है और 5 सेकंड में 100 मीटर चली जाती है। क्लियर? तो मैंने देख लिया कि मेरे को स्पीड और टाइम दोनों दे रखा है। अब मुझसे पूछा 5 सेकंड बाद में स्पीड निकालो। मैंने कहा ठीक है, स्पीड निकालूंगा मैं। मैंने कहा स्पीड कहां आ रही है? फाइनल स्पीड। एक तो यहां पर फाइनल स्पीड आ रही है और एक यहां पर फाइनल स्पीड आ रही है। तो मैंने कहा देखे पहली वाली से निकालते हैं कि इनिशियल स्पीड, मैंने कहा स्टार्ट हुआ है तो 0। अब बचता है ए और टी। ए और टी में से टी दे दिया मुझे और एक खा गए ये लोग, क्वेश्चन को घुमा दिया, ए दिया ही नहीं। तो इन्होंने बेसिकली बाकी की 2 इक्वेशन का यूज करके ए की वैल्यू निकालने की बात कही। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये 2 वैल्यू मेरे 2 इक्वेशन मेरे पास है। मैंने कहा दिया क्या क्या है इन्होंने मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया है, सुन देखना ध्यान से, टाइम दे दिया, इनिशियल स्पीड दे दी। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन लगा लेता तो मेरे पास v भी नहीं था और एक्सेलरेशन भी नहीं था। तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन को अभी छोड़ दिया, मैंने इससे ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करा। मैंने कहा s मेरे पास दे रखा है, u मेरे पास है कि 0, t मेरे पास है और सिर्फ a ही तो नहीं है। तो मैंने इसका यूज करके मैंने t की वैल्यू निकाल ली, a की, और ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दी और मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब एक बात समझिए, मैं कहता हूं कि मेरा एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका क्या मतलब हुआ राहुल? यस सर। मेरा एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब निकला? सर कि आपकी हर सेकंड स्पीड 8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। क्लियर है? सबके लिए क्लियर है ये बात? यस सर। अगर 1 सेकंड में मेरी स्पीड 8 से बढ़ रही है तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? सर 40।
खत्म। देखिए आंसर वही आया। अगर सोचो इनिशियल में मेरी स्पीड 10 होती तब कितनी होती फाइनल स्पीड? भाई देखो ना, आप कह रहे हो 40 से बढ़ रही है, पहले मेरी 0 थी, आपने 40 से बढ़ा दी तो मेरी कितनी हो गई? 40। अगर मेरी 10 मीटर पर सेकंड होती तो कितनी हो जाती? 1 सेकंड में 40, 8 से बढ़ानी है ना, तो 5 सेकंड में किससे बढ़ जाएगी? 40 से। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा कहीं ऊपर तो नहीं निकल गया? ठीक है, आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अब आप लोगों का होमवर्क सुन लीजिए। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे पूरी, मैं भी इसमें एक दिन और लगाऊंगा, बट आपको मैं इतना पढ़ा चुका हूं कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन छोड़ देना अभी। प्लस कोई भी एक रिफ्रेशर जो आपको अच्छी लगे, वो भी क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करना है और उस पर मार्क करते जाना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप एनसीईआरटी में किसी भी रिफ्रेशर के क्वेश्चन उठा के करिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी नॉलेज मैंने बढ़ाने का काम करा है, और जो जो क्वेश्चन ना हो उस पर मार्क कीजिए। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जितने आप कर सकते हो, 100 करने, 150 करने, किसी भी स्कूल, किसी भी बुक, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी पेपर इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार फिर से ध्यान से देखना कि कैसे कैसे हमने करना है। ठीक है, चलिए।